हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा आर्टिकल जो अभी कल का है, कल की घटना पर आधारित है। तो क्या है, व्हाट हैपेंड मोमेंट्स बिफोर अजीत पवार डाइट इन अ प्लेन क्रैश इन बारामती। तो ये घटना क्या थी? घटना ये थी कि अभी कल क्या हुआ था, वेंसडे को अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका देहांत हो गया एक प्लेन क्रैश में, जो कि कहाँ पर हुआ है, बारामती में। ठीक है, तो क्या है, द पायलट्स फ्लाइंग द बम्बार्डियर लियरजेट 45 प्लेन विच क्रैश्ड एंड किल्ड महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ऑन वेंसडे had attempted a manual visual landing at Baramati, which didn't have an instrument landing system in place, News 18 reported। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, पूरा तोड़ के पढ़ते हैं आराम से। द पायलट्स, जो पायलट्स थे जो प्लेन को उड़ा रहे थे, फ्लाइंग द बम्बार्डियर लियरजेट 45, जो बम्बार्डियर लियरजेट 45 को उड़ा रहे थे। अच्छा, कौन सा ये है, कौन सा प्लेन है? विच क्रैश्ड, जो क्रैश हो गया, एंड किल्ड, और जिसने जान ले ली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की, जिनका नाम है अजीत पवार। ठीक है, कब हुई घटना भाई? तो घटना हुई थी वेंसडे को। तो अब इन पायलट्स की बात कर रहा है कि ये जो पायलट्स थे ना, द पायलट्स, इसकी जो वर्ब है ना यहाँ पर आ गई है, हैड अटेम्प्टेड। ये जो बीच की इन्फॉर्मेशन है, फ्लाइंग द बम्बार्डियर लियरजेट 45 प्लेन, ठीक है, तो ये पायलट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन पायलट्स? वही पायलट्स जो उड़ा रहे थे बम्बार्डियर लियरजेट 45 प्लेन को, वही प्लेन जो क्रैश हुआ था और जिसने जान ले ली महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की, जिनका नाम था अजीत पवार। ये घटना घटी वेंसडे को। ये सारी जानकारी है उन पायलट्स के बारे में। ठीक है, तो वही पायलट्स हैड अटेम्प्टेड, वो पायलट्स ने क्या किया, अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था एक मैनुअल विजुअल लैंडिंग का। कहाँ पर? बारामती जो है एयरपोर्ट पर। तो मैनुअल विजुअल लैंडिंग क्या होती है? देखो क्या होता है, कहीं कहीं जब एयरपोर्ट में ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम नहीं होता, लैंडिंग सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर हमें अपनी आंखों से देख करके मतलब रनवे को लैंडिंग करना पड़ता है। विजुअल लैंडिंग मतलब अपनी आंखों से तुमको देखना पड़ेगा कि सामने कैसा है, रनवे पर अलाइनमेंट हो पा रहा है कि नहीं प्लेन का, तो उस तरीके से अपने एक्सपीरियंस का यूज करके लैंडिंग करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मैनुअल विजुअल लैंडिंग। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा भाई? क्योंकि विच डिडंट हैव एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ILS जिसे बोलते हैं, इन प्लेस। तो जो बारामती एयरपोर्ट है ना, वहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। मतलब ये क्या होता है, ये जो है प्लेन की मदद करता है ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग कराने में। वहाँ पर आपको जो है आंखों से नहीं देखना, वहाँ पर मशीनें होती हैं, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं एक सेफ़ लैंडिंग के लिए। तो ये हुआ था। तो उन पायलट ने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था मैनुअल विजुअल लैंडिंग का। कहाँ पर? बारामती में। और वही बारामती जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है, इन प्लेस। ऐसा किसका कहना है? न्यूज़ 18 रिपोर्टेड। न्यूज़ 18 यहाँ पर रिपोर्ट करती है। आगे पढ़ते हैं। द एयरक्राफ्ट फेल्ड टू लाइन अप विद द रनवे ड्यू टू फॉग विच हैम्पर्ड अलाइनमेंट। हुआ क्या था, जो एयरक्राफ्ट था ना, वो फेल हो गया लाइन अप करने में, यानी वो मतलब एक तरीके से अलाइनमेंट नहीं कर पाया, ठीक ना, विद द रनवे के साथ। अच्छा, क्यों हुआ था ऐसा? ड्यू टू की वजह से, किसकी वजह से? फॉग था, कोहरे की वजह से अलाइनमेंट नहीं हो पाया। मतलब अपने जो पायलट्स थे वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करके वो अलाइन करना चाहते थे प्लेन को रनवे से, लेकिन वो फॉग बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए, है ना। और उसी फॉग ने हैम्पर कर दिया, बिगाड़ दिया अलाइनमेंट को, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, द प्लेन लोस्ट स्टेबिलिटी एट 100 फीट, और 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन ने अपनी स्टेबिलिटी को खो दिया, जिससे प्लेन क्रैश हो गया। और वहाँ पर 4 लोग मारे गए थे, 4 नहीं 5 लोग मारे गए थे कह लो। और डिप्टी सीएम थे और 2 पायलट्स थे और एक असिस्टेंट था, मतलब जो लेडी होती है मतलब देखभाल करने वाली, और जो डिप्टी सीएम के एक गार्ड थे वो। तो इतने लोग, करीब करीब 5 लोग मारे गए थे। तो चलिए देख लेते इसमें कौन से वर्ड्स हैं पढ़ने लायक, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, तो चलिए देखते हैं। बम्बार्डियर लियरजेट 45 प्लेन, ये तो प्लेन का नाम है, ठीक है। क्रैश करना आप समझते हो, गिर जाना, क्रैश कर जाना। और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना। मैनुअल विजुअल लैंडिंग आपको समझा दिया मैंने, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, अपनी आंखों से देख करके रनवे को लैंडिंग करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट।
और रिपोर्ट का मतलब सूचना देना होता है। एयरक्राफ्ट पता है प्लेन होती है। और रनवे तो आप जानते ही हो, जो रनवे होती है जहाँ पर लैंड करती है ना प्लेन। ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, के कारण। ड्यू टू फॉग, फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से। फॉग मतलब कोहरा। हैम्पर कर देना मतलब बिगाड़ देना। अलाइनमेंट आप समझते हो, एक तरीके से मार्ग रेखा होती है ना, अलाइनमेंट। लूज की जो है सेकेंड फॉर्म है। लोस्ट का मतलब खो दिया है ना, लूज खोना। स्टेबिलिटी आप समझते हो, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से स्टेबल होना है ना, तो स्टेबिलिटी होती है। तो बस यही था आज। कुछ खास मतलब वर्ड्स तो नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दर्द भरी न्यूज़ है, जिसमें करीब 4-5 लोग मारे गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, मतलब जो प्लेन था उसमें शायद कोई दिक्कत रही होगी। एक तो प्लेन में तो ऐसा बताया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी एयरपोर्ट में। वहाँ पर ILS नहीं था, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से पायलट्स को अपना जो है एक्सपीरियंस यूज करना पड़ा। और फॉग वहाँ पर ज़्यादा था तो उनसे भी धोखा हो गया। ठीक है, धोखा क्या हो गया मतलब, अब भाई फॉग है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया उसको जो है लैंडिंग कराने का, लेकिन नहीं हो पाया, तो इस जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैश हो गया। बाकी देखो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चलेगा असल में हुआ क्या था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर ऐसे आप वीडियोस देखना चाहते हैं और आप नए नए वर्ड्स और न्यूज़ पढ़ने का एक यूनिक तरीका सीखना चाहते हो, छोटे छोटे आर्टिकल्स के माध्यम से। क्योंकि बड़ा आर्टिकल आप पढ़ोगे, बड़ी न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आप बोर हो जाओगे। लेकिन छोटे छोटे आर्टिकल्स को पढ़ोगे तो आप इजीली पढ़ पाओगे और आप बहुत सारे वर्ड्स भी आप इकट्ठा कर पाओगे, जिससे आपकी रीडिंग बेहतर हो जाएगी, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।